क्वेश्चन में कह रहा है एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण ओर की ओर 4 किलोमीटर की सवारी करता है। यदि वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की सवारी करता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है दक्षिण दिशा में, फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर यानी लेफ्ट, फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 4, ये राइट। लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएंगे तो ये जो दिशा थी वही दिशा में रहेगा, मतलब कि दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जाता है, ये पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किया, कितना गया उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। उसके बाद कहता है कि दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। ये दाएं घूमा और 12 किलोमीटर चला। उसके बाद कहता है बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। ये बाएं घूमा और 7 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो ये उत्तर है तो ये भी उत्तर होगा, और ये दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर चलेगा तो डायरेक्ट इधर को ले लो, ये यहाँ से इधर की ओर को चला जाएगा घूम के, नहीं मतलब यू टर्न मान के। तो ये कितना हो गया 24 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहता है कि दाएं घूमता है, अगर ये दाएं घूमता है तो इधर को घूमेगा और 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर चल गया। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये इसका आरंभिक स्थान था, इस दिशा में है, ये दिशा है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगा। तो आंसर कौन सा है, बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है पश्चिम की ओर चला, कौन सी दिशा है, पश्चिम की दिशा है। फिर कह रहा है दाएं मुड़ा, कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा, तो क्या लेफ्ट राइट कैंसिल होगा, एक राइट ले लो, ये इधर आ रहा था, एक राइट इसका इधर होगा, कौन सी दिशा में होगी, ये कौन सी दिशा है, उत्तर। आंसर ए ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर जाती है, वह आरंभिक बिंदु से किस स्थान पर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले 8 गई, फिर 4 गई, फिर 8 गई और दोनों बार दाएं मुड़ी है, तो इसका मतलब 4 किलोमीटर चली होगी। तो इसको हम एक बार दिखाते हैं। जैसे ये है, यहाँ से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर गई, उसके बाद दाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर गई, उसके बाद अगेन दाएं मुड़ी और फिर 8 किलोमीटर गई। तो ये दूरी निकलवा रहा है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। किस साइड जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, और फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, यानी राइट लेता है, और उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में, तो एक बार एक लेफ्ट एक राइट, तो पूर्व में ही होगा फिर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आकाश बिंदु ए से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है, और 18 मीटर चलता है। तो ये बिंदु ए है और इससे वो 18 मीटर चलता है। उसके बाद 2 बार बाएं मुड़ता है और फिर एक बार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, ठीक है, यानी 3 लेफ्ट लेता है, 1 2 और 3, और तीनों बार 5-5 मीटर चलता है। तो कह रहा है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये बिंदु जो है ये बी है, तो ये क्या कह रहा है कि ए से बी की दूरी बतानी है। तो ये टोटल 18 है, तो 5 माइनस कर दो, 18 - 5 बराबर 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तब फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद वह रुक जाता है।
वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, शायद 34 नंबर का था। तो सेम है, ये 5 पहले चल रहा है और 5 बाद, फिर 15 चल रहा है, फिर 5 चल रहा है, दोनों बार बाएं मुड़ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर सकते हैं कि वो 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा दिखाते हैं। कह रहा है ये बिंदु यहाँ से, और वो 5 किलोमीटर चला है, उसके बाद बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है। तो हमें क्या ये दूरी निकलवा रहा है। तो ये दूरी 15 है, तो ये भी कितनी होगी, 15 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसने दिया है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, यानी इंटू का अर्थ इसने दिया है दक्षिण में है। उसके बाद कह रहा है प्लस का अर्थ इसने क्या दिया है, उत्तर, यानी वो ए बी के उत्तर में है। उसके बाद कह रहा है डिवाइड का अर्थ दिया है इसने ए बी के पूरब में है। उसके बाद दिया है ए माइनस बी, माइनस का अर्थ दिया है इसने ए बी के पश्चिम में है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू से पूरब में है। तो देखो पूरब का कोड क्या दिया है, डिवाइड, और पी क्यू से पूरब में है। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले हम सारे ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं कि ये जो कोड दिया है ये पी के पास में होना चाहिए और क्यू उस समीकरण में बाद में होना चाहिए, क्योंकि पी डिवाइड क्यू में ढूंढना है। तो ऐसा कहीं पर है तो सी में है, तो पहले हम सी को चेक करते हैं। उसके बाद अगर इसमें नहीं मिलता तो हम अदरवाइज दूसरे ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो पहले हम सी को ही चेक करते हैं। इसने समीकरण दी है पी डिवाइड ए, उसके बाद माइनस क्यू प्लस बी। तो इसका क्या अर्थ है, पी डिवाइड ए का अर्थ है कि जो पी है वो ए के पूरब में है। आगे अगर इसने माइनस दिया है तो इसका अर्थ है ए माइनस क्यू का अर्थ है कि ए पश्चिम में है क्यू के। अगर ए पश्चिम में है तो क्यू इसका मतलब बीच में हो गया, क्योंकि ये पश्चिम है और ये पूरब है, तो क्यू यहाँ बीच में होगा। उसके बाद कह रहा है ए क्यू प्लस बी, यानी कि क्यू उत्तर में है बी के, तो ये दिशा जो होती है ये उत्तर होती है। एक बार डायरेक्शन दिखा देता हूँ। मेरी जो है पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। क्यू प्लस बी का अर्थ है क्यू बी के उत्तर में है। तो ये देखो सिद्ध हो रहा है कि ये जो पी है वो क्यू से पूरब में है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण में एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। तो एक बार समीकरण लिख लेते हैं। कह रहा है एफ डिवाइड क्यू प्लस आर माइनस एस, ये समीकरण दी है। और देखो एफ डिवाइड क्यू का अर्थ है कि जो एफ है वो क्यू से पूर्व दिशा की ओर है। इसके बाद क्यू प्लस आर का अर्थ है जो क्यू है वो आर के उत्तर दिशा में है। उसके बाद आर माइनस एस का अर्थ है कि जो एस है वो आर जो है वो एस से पश्चिम दिशा में है। तो ये क्या कह रहा है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। तो क्यू के सापेक्ष ये दिशा निकलवा रहा है। तो ये दिशा कौन सी होती है, देखो एक बार बता देता हूँ। ये पूरब, ये पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है दक्षिण पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर ई ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है। उसके बाद वह
अपने घर चली जाती है, वह किस दिशा में चल रही है। तो देखते हैं क्या नाम, उसका मकान यहाँ है और यहाँ से वो कितना 50 मीटर चली। उसके बाद वह कौन सी दिशा में मुड़ी है, बाएं मुड़ी है। और कितना चली है 20 मीटर। फिर उत्तर दिशा में मुड़ जाती है, यानी कि इधर, और कितने 30 मीटर चलती है। उसके बाद अपने घर चली जाती है, उसका घर यहाँ है। तो ये दिशा पूछ रहा है ये कौन सी है, तो ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है। ये देख लो, एक बार डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। और ये दिशा है उत्तर पश्चिम।